फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से इशाइया। फील्ड मार्शल ने मार के हक के दौरान सियासी क़यादत की दूरअंदेशी को सराहा। ISPR के मुताबिक सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म समेत सियासी क़यादत ने इशाई में शिरकत की। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और दीगर अस्करी हुक्काम ने भी शिरकत की। सियासी क़यादत मुसल्लह अफ़वाज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म पाकिस्तानी अवाम के नाकाबिल शिकस्त जज्बे को खिराज तहसीन पेश किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारतीय प्रोपेगेंडे का मुकाबला करने पर पाकिस्तानी मीडिया के किरदार की तारीफ की। पाकिस्तानी नौजवानों के जज्बे को भी सराहा। बादलों की धुआंधार इनिंग्स ने गर्मी को आउट कर दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी हवाओं के साथ बारिश और ज़ालाबारी। दिन में रात का समा जुड़वा शहरों में गर्मी का जोर टूट गया। तूफ़ानी हवा चलने से कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में कैंटीन की आर्जी छत गिर गई। लाहौर में तेज़ आंधी और तूफ़ान के बाद अंधेरा छा गया। स्वात के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और ज़ालाबारी के बाद मौसम हसीन हो गया। मानसेरा और गिरदनौ में तूफ़ानी हवाओं के साथ तेज़ बारिश। एबटाबाद में भी गरज चमक के साथ बरसात। अटक में तूफ़ानी हवाओं के साथ बारिश और ज़ालाबारी। मुतअद्दिद दरख्त जड़ से उखड़ गए। मोहल्ला मदीना मस्जिद के करीब बोसीदा मकान की दीवार ज़मीन बोस हो गई। बारिश और तूफ़ान के बायस कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। मैंगोरा में बारिश और ज़ालाबारी के बायस सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। ज़ालाबारी से फसलों और बागात को नुकसान। शेखोपुरा में मुतअद्दिद दुकानों के बोर्ड्स उखड़ गए। हरीपुर में दरख्त और घर की दीवारें गिरने की इत्तलात। सियालकोट में काली घटाओं का राज। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान के बेशतर अजला में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सिब्बी में सूरज सर पर सवार। 47 डिग्री की गर्मी 51 डिग्री महसूस की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची का पारा 37 को छू गया। महसूस 40 डिग्री हुआ। खैरपुर में दर्जा हरारत 46, सांगड़ में 45 और कोहलू में 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। रहीम यार खान में दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जबकि बहरा अरब में हवा का कम दबाव प्रेशर में तब्दील। सिस्टम कराची से 1000 किलोमीटर दूर। महकमा मौसमियात पाकिस्तान के साहली इलाकों को खतरा नहीं। IMF वफ्द का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। नेथन पोर्टर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ बजट पर बातचीत मज़बूत रही। IMF चाहता है आइंदा बजट में अखराजात की तरजीहात पर मुशावरत हो। पाकिस्तान 1.6% सरप्लस प्राइमरी बैलेंस का हदफ हासिल करे। IMF का पाकिस्तान से महंगाई को 5 से 7% हदफ में लाने पर जोर। अलामी के मुताबिक बजट तवानाई और मौशी तरक्की की शरह बढ़ाने के लिए बुनियादी इस्लाहात पर मुशावरत हुई। IMF का पावर सेक्टर में आइंदा माली साल कोई नई सब्सिडी ना देने का मुतालबा। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज रोकने के लिए सख्त इकदामात नागुज़ीर करार। पावर सेक्टर के नए गर्दिशी कर्जे को इजाफी सब्सिडी देकर ख़त्म करने पर तफसीली बात हुई। अगला जायजा इजलास रवा साल की दूसरे शशमाही में होने का इम्कान। भारतीय प्रोपेगेंडा नाकाम। IMF पाकिस्तान के इकदामात से मुतमईन। मौशी लिहाज से पाकिस्तान के लिए अच्छी और मज़बूत खबर। इजाफी फंडिंग के लिए पाकिस्तान ने तमाम अहदाफ पूरे कर लिए। IMF ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान जोली कोजेक का कहना है कि पाकिस्तान ने मतलूबा इस्लाहात पर पेशरफ्त की और तमाम ज़रूरी शराइत को पूरा किया था। पाकिस्तान और भारत के पुरअमन हल की उम्मीद रखते हैं। मौशी माहिरीन के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान की अहम इक़्तिसादी मदद तक रसाई को कमज़ोर करने की कोशिश की। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि बजट पर IMF का दबाव नहीं, दिफाई बजट में इजाफा होगा और आवाम को भी रिलीफ देंगे। IMF हुकूमत के इकदामात से मुतमईन है। हुकूमत कोई ऐसा इकदाम नहीं करेगी जिससे कौमी इत्तेहाद और यकगानियत मुतासिर हो। मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र दिफाई बजट में इजाफा किया जाएगा। हम दयामिर भाषा डैम समेत तमाम आबी मनसूबे जल्द मुकम्मल करेंगे ताकि भारत फ़ायदा ना उठाए। तमाम मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर फंड्स देंगे।
सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने थिंक टैंक की रिपोर्ट 16 घंटे में जनूबी एशिया की तारीखी तब्दीली का इजरा कर दिया। रिपोर्ट में मोदी के गलत अंदाजे और पाकिस्तान की वाज़ेह बरतरी का तस्करा जंग को खारिज इम्कान करार दे दिया है, क्योंकि दिफाई ताकत का तवाज़ुन बहाल हो चुका है। रिपोर्ट में मई की फतह को पाकिस्तान का शानदार तरीन लम्हा करार दिया गया। पाकिस्तान इत्तेहादियों से ताल्लुकात मजबूत करे। वफाकी वजीर आबी वसाइल मोइन भट्टू ने कहा है कि भारत की जानिब से पानी रोकने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। भारत ऐसे सिंतास मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। मुआहदे के तहत किसी भी एकतरफा इकदाम की गुंजाइश नहीं। भारत ने 2 दिन के लिए जहलम का पानी रोका था, लेकिन अब नॉर्मल है। पानी हमारी लाइफ लाइन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से तुर्किया, ईरान, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। 2 ममालिक की क़यादत से 2 तरफ़ा आलमी अमूर पर बात होगी। भारत से कशीदगी में हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म 29 और 30 मई को दुशंबे में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। भारत रियासती दहशतगर्दी बंद करे और बामानी मुज़ाकरात का आगाज़ करे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की काउंसलर साइमा सलीम ने कहा है कि हिंदुस्तान ने एक बार फिर गुमराहकुन मालूमात, इन्हिराफ और इनकार का सहारा लिया। भारत की जानिब से गोलमोल बातें हक़ाइक़ को नहीं छुपा सकती। हिंदुस्तान मकबूजा जम्मू और कश्मीर में शहरियों को बेदरे कत्ल और ज़ख्मी करता है। पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल हमले करके शहरियों को निशाना बनाता है। अगर भारत ने सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए 25 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी रोका तो ये अमल ऐलान जंग के मुतरादिफ तसव्वुर किया जाएगा। पाक भारत जंग बंदी में अमरीका का किरदार कशीदगी कम करने में संजीदा है। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि अमरीका खित्ते में अमन इस्तेहकाम का ख्वाह है। जंग बंदी ने वाज़ेह किया कि अमरीकी क़यादत कशीदगी कम करने में मुखलिस है। पाकिस्तान मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों पर और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल करना चाहता है और अमरीका की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। भारत की हज़ीमत और पाकिस्तान की फतह का एतराफ़ गैर मुल्की तज्ज़ियाकार भी कर गए। बढ़ के मारते भारतीय मीडिया को क्रिस्टन फेयर आईना दिखा गई। कहा इस जंग में अगर कोई सुरखुर हुआ तो वो पाकिस्तान है, जबकि भारत महज अपने मीडिया में हीरो बन रहा है। पाक अफवाज को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक और वलवला अंगेज मिली नगमा जारी कर दिया गया। हर लहजा है तैयार हम वतन से मोहब्बत का भरपूर इजहार कर रहा है, जिसमें आवाज़ का जादू वाजिद सईद ने जगाया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। डीपोर्ट होने वाले अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज और पासपोर्ट मनसूख करने का फैसला। पासपोर्ट के कवानीन को मज़ीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम। वज़ीर दाखिला ने कहा कि डीपोर्ट होने वाले अफराद पाकिस्तान के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर शर्मसारी का बाइस बन रहे हैं। आइंदा इनसे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। ट्रांसपोर्टर्स के खदशात दूर करने के लिए कमेटी बना दी गई है। गाड़ियां जलाने वालों पर दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जानी नुकसान का सबब बनने वालों का डेटा हासिल किया जाएगा। दुनिया भर में कहीं नहीं होता कि लोगों की गाड़ियों और अमलाक को नुकसान पहुँचाएँ। बदमाशी करना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। लोगों को नुकसान पहुँचाने वाले पाकिस्तान के दोस्त नहीं।
लाहौर में बाप ने 16 बरस की बेटी को कत्ल कर दिया। अफसोसनाक वाक़या रायगढ़ में पेश आया। पुलिस के मुताबिक मकतूला पसंद की शादी करना चाहती थी। पुलिस ने कार्रवाई करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब लाहौर के इलाके डिफेंस में कार सवारों ने खातून को अगवा कर लिया। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि दो मुलजिमान महविश नामी खातून को ज़बरदस्ती कार में लेकर फरार हो गए। अगवा का मुकदमा खातून के भाई अमीन की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। खैरपुर में दो ग्रुपों के दरमियान तसादुम फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक हो गए, 11 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाक़या देरीना दुश्मनी का नतीजा है। मुलज़िमान की जानिब से पेशी पर जाने वाले अफराद पर फायरिंग की गई। उकाड़ा में ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। हादसे में बाप, 2 बेटे और बेटी मौके पर जाँ बहक। हादसा जीटी रोड पर पंजाब कॉलेज के करीब पेश आया। नदीम बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में राबिया सिटी ब्लॉक डी की पार्किंग में आतिशबाजी, 4 गाड़ियों और 1 मोटरसाइकिल को नुकसान पहुंचा। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। कराची में कोरोना से 4 अमवात की खबर पर महकमा सेहत सिंध की वजाहत। सिर्फ कोरोना को अमवात की वजह करार देना दुरुस्त नहीं। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक चारों मरीजों की उम्र 60 साल से ज़ायद थी, जो दीगर बीमारियों में भी मुब्तला थे। गजा में नाजायज़ काबिज और सफाक इजरायली फ़ौज के हमले जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 66 फ़लस्तीनी शहीद, 185 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा है कि फ़लस्तीनियों पर बदतरीन जुल्म देखकर भी दुनिया की खामोशी पर हैरान हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुल्क में जौहरी तवानाई के शोबे फ़ाल करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वार्निंग दी है कि अमरीका यूरेनियम की अफज़ोदगी ख़त्म करना चाहता है तो कोई जौहरी मुआहदा नहीं होगा। उधर अमरीकी सदर की एप्पल समेत सैमसंग और दीगर मोबाइल फ़ोन्स बनाने वाली कंपनियों को वार्निंग, गैर मुल्की स्मार्टफोन्स पर टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। कहा सबको अमरीकी मईशत की बेहतरी में हिस्सा डालना होगा। ऑस्ट्रेलिया में मूसलाधार बारिशों और सैलाब से तबाही, 150 मकामात पर फ्लड वार्निंग जारी कर दी गई। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद हलाक हो गए। ऑस्ट्रेलिया में 50,000 से ज़ायद शहरी सैलाब ज़दा इलाकों में महसूर। हेलीकॉप्टर्स की मदद से रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी। सैकड़ों मुतासरा अफराद को आर्जी पनागाहों में मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान के अशरफ इरफान ने साउथ ऑस्ट्रेलियन ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में टॉप सीड अशरफ ने मलेशिया के खिलाड़ी को शिकस्त दी। अशरफ इरफान ने बगैर कोई गेम ड्रॉप किए कामयाबी हासिल की। पाकिस्तानी कोपेमा नायला कैनी ने दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी सर करके तारीख रकम कर दी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की नायला कैनी को दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी सर करने पर मुबारकबाद। सदर मुमलिकत जरदारी और वज़ीर आज़म ने नायला कैनी को खराज तहसीन पेश किया। सदर ने कहा पाकिस्तानी ख़वातीन बासलाहियत हैं और मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम दे रही हैं।
वज़ीर आला पंजाब से एथलीट मोना खान और कोच यूसुफ की मुलाकात। मोना खान को 42.2 किलोमीटर तवील लंदन मैराथन मुकम्मल करने का एजाज़ हासिल। एथलीट मोना खान और कोच यूसुफ को 5-5 लाख के चेक दिए गए। मरीम नवाज ने कहा, एथलीट मोना खान ने साबित किया कि ख़वातीन खिलाड़ी किसी से कम नहीं। हुकूमत खेलों के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। और चेहरों पर हंसी बिखेरने वाले मज़ाहिया अदाकार रंगीला को बिछड़े 20 बरस बीत गए। 1958 में फिल्म जेटी से करियर का आगाज़ किया। कॉमेडियन के तौर पर शोहरत पाई। 600 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। अपने रंग से पाकिस्तानी सिनेमा को हमेशा के लिए रंगीन कर दिया। फ़नी खिदमात पर तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी समेत मुतअद्दिद एज़ाज़ात से नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।